पद पदुम परागा सुरते सुवास सरस अनुरागा बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरते सुवास सरस अनुरागा गुरु पीत माता गुरु पीतु मातो महेश भवानी सोनवो दिन बंधु दिन दानी सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी नमामि गायत्री वेद जननी भवानी नमामि सावित्री संज्ञा कल्याणी बोलो दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्मानी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय शाम सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव जय शंकर हर हर शंकर दुख हर सुख कर अगतम हर हर शंकर हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय जय दुर्गा जय माँ तारा जय गणेश जय शुभागारा जय शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय पावक रविचंद्र जयति जय सतचित आनंद भुमान जय 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 विश्वरूप हरि जय 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 हर अखिलात्मन जय जय बोलो जय विराट जय जगतपते गौरी पते जय रमापते बोलो श्री राम जय जय राम 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 जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो सीता राम या बोलो राधे श्याम राधे श्याम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय राम की जय जय राम की जय जय दशरथ कुमार चारु भैया की जय जय कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों की जय जय गोविंद गोविंद हरे मुरारी गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रसांग पानी गोविंद दामोदर माधवी गोविंद गोविंद हरे मुरारी गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रसांग पानी गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारी गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रसांग पानी गोविंद दामोदर माधवेति बोल वृंदावन बिहारी लाल की सामले सरकार की जपा कुसुम सम महाकांति में कश्यप के संतान तम के शत्रु पाप के नाशक रवि को प्रथम प्रणाम हिमदधि संग सदृश आभायुक्त क्षीर सिंधु संतान सुधा पूर्ण शिव के आभूषण हे शशि तुम्हें प्रणाम धरणी गर्भ प्रसूत तड़ित से जिसमें ज्योति महान शक्ति हस्त वसुधा कुमार हे मंगल तुम्हें प्रणाम नवल प्रियंकल से श्यामल अनुपम रूप ललाम सौम सरलता गुण से मंडित बुधवर तुम्हें प्रणाम देव तथा ऋषियों के गुरुवर कनक कांति के धाम बुद्धि रूप त्रैलोक हे सुर गुरु तुम्हें प्रणाम हिम और कुंद मृ नाल कांति धर असुरों के गुरु को सब शास्त्रों के विस्तृत वक्ता कविवर शुक्र प्रणाम नीलांजन सम कांति सूर्य सुत जम के भाई जय छाया और मारतंड समुद्भव हे शनि तुम्हें प्रणाम अर्धगात्र अद्भुत तेजस्वी रवि शशि मर्दकनी गर्भ सिंहिका से उपजे जो ऐसे राहु प्रणाम आभा मध्यपालास पुष्प संग्रह तारक अवतम उग्र उग्रता के परिपोषक सादर के तो प्रणाम बोली नवग्रह की जय जो गोविंद गोविंद गाएगा वह सकल पदार्थ पाएगा जो गोविंद नाम विसारेगा वह जीती बाजी हारेगा राम कहने की मजा जिसकी जीवा पर आ गया वह मुक्त जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक उनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सामले सरकार की, लखता तार की। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आई गए हो तो बैठो प्यारे, हरि कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, हरि भक्ति में लग जाना। आई गए हो तो बैठो प्यारे, हरि कीर्तन तो करके जाना। गुरु वंदन तो करके जाना, हरि भजन तो करके जाना। आओ बैठो सब मिल गाएं, हरि भजन सब करके जाना। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमी पे खड़े आसमां पा लिया है। गुरु माँ तेरी चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमी तो जमी माँ आसमां पा लिया है। जो मांगा था हमने दिया भाई तो मैंने, जो मांगा था हमने किया भाई तुमने। मरु असल में हमने चमन पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। सत्य शिव सुंदर तुम हो मनीषी, सवेरे का सूरज तुम हो मनीषी। अंधेरी अमावस में चांद पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। हंसाया बहुत रुलाना नहीं तुम, बीच भंवर में डुबाना नहीं तुम। तुमसे यहाँ मैंने वचन पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। नहीं दो वर्षा का अब हमको डर है, तेरे हाथ की साया अब अपने सर है। साए में एक आसियाँ पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु माँ तेरी चरणों में स्वर्ग पा लिया है। परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान से पूछा, भगवान आप रहते कहाँ हो? तो भगवान ने कहा, ना हम बसामी वैकुंठे न च भक्त हृदय में, मद भक्तायम गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न भक्त के हृदय में रहता हूँ। मेरा भक्त जहाँ भी मुझे गाकर पुकारते हैं, कीर्तन करते हैं, तो मैं वहाँ आता हूँ। तो भगवान की पूजा के बहुत सारे विधान हैं। मंत्र जपना, हवन करना, स्तुति पाठ करना, गीता रामायण पाठ करना, कथा करना, कथा सुनना, आरती करना, ध्यान लगाना और भजन गाना और योगासन करना, प्राणायाम करना। इस सब एक ही प्रभु के प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। जैसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई डॉक्टरी करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन सब तो शिक्षा प्राप्त करके रोजगार पाना चाहता है। सबका एक ही उद्देश्य है, डॉक्टर हो तो पैसा कमाना, इंजीनियर हो तो पैसा कमाना,
नेता हो तो पैसा कमाना, हर कोई पैसे के पीछे पागल है। तो जो प्रभु को पाने वाले पागल होते हैं ना, तो तेल है, देख लो, देखो पागल इस संसार में कुछ लोग हैं। एक भगवान को पाने वाला पागल, एक प्रेमी किसी से प्रेम करता हो। अभी एक किसी से प्रेम करता हो तो प्रेमी, प्रेम का जो होता है ना, एक दूसरे के प्रेम का पागल। एक कवि जो कविता लिखता हो वो भी पागल है। पागल का अर्थ क्या होता है? पा से पाना, ग से गति, ल से लक्ष्य। जो गति करते हैं लक्ष्य को पाने के लिए वो पागल हैं। भगवान को पाने वाले भगवान की लक्ष्य प्राप्त करने चाहते हैं, प्रेम को प्राप्त करने वाले प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। कवि अपनी कविता से संसार को खुश रखना चाहता है। एक बार एक लड़की के पीछे एक लड़का भाग रहा था। लड़की को भागते भागते उसका दुपट्टा गिर गया। वहीं एक मौलवी साहब पाठ कर रहे थे, नमाज अदा कर रहे थे। बोले, बेटी बेटी तुम्हारा दुपट्टा गिर गया है, तुम्हारा दुपट्टा गिर गया है, दुपट्टा गिर गया है। मौलवी चिल्लाया, लड़की पीछे ताकि, लड़का उसके पीछे भाग रहा है। बोला, दे दो बाबा, हम ले जाएंगे। तो तुम कौन हो? तो हम उसका प्रेमी है। तो क्यों भाग रही है? तो हम दोनों प्यार करते हैं। लड़की से पूछा मौलवी कि तुम्हारा दुपट्टा गिर गया है, ऐसी जाओगी? बोला, मुझे क्या पता कि मेरा दुपट्टा गिर गया है। तुम कहाँ क्या कर रहे थे जो तुमको पता है कि मेरा दुपट्टा गिरा? तो हम तो नमाज पढ़ रहे थे। बोला, अरे मूर्ख, तुम खुदा का नमाज पढ़ रहे थे और दुपट्टा मेरा गिरा, ध्यान तुम्हारा गया, कैसे तुम खुदा को पाओगे? हम अपने प्रेमी के प्रेमी में इतने मशगूल हैं कि मेरा दुपट्टा गिरा से हमको कुछ भान नहीं हुआ। तो अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो मेरे जैसा बनो कि तुम्हें संसार की कोई भान नहीं हो। तो इसी तरह से जप करने में संसार का भान हो जाता है, माला फिर रहे हैं, घर की चिंता है। लेकिन भजन एक ऐसा चीज है कि संसार का भान नहीं रहता। जिस समय व्यक्ति भजन गाता है इतना मशगूल हो जाता है कि भक्ति के सिवा कुछ दूसरा ध्यान नहीं रहता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरे भक्त भजन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। क्योंकि भजन ही एक ऐसा साधन है। तपस्या करता है तो भी, हाँ, एक साधन आपको नहीं बताया, जप बताया, स्वाध्याय बताया, तप नहीं बताया। क्योंकि प्राचीन युग में भगवान को पाने के लिए सबसे ज़्यादा लोग तपस्या करता, लेकिन उससे भी लोग भाग के आता है। क्योंकि तपस्या सबसे कठिन है। पेट भूखा रहता है, शरीर को, इंद्रियों को गलाना सुखाना पड़ता है। तो 12 आना लोग भाग जाते हैं, 4 आना लोग ही उसमें सफल होते हैं। लेकिन भजन एक ऐसा साधन है, खाकर पीकर कभी भी करो। पूजा पाठ में तो प्रतिबंध है, नहाओ, टीका चंदन लगाओ, बिना खेले पूजा करो, है ना। भजन करने में कोई प्रतिबंध नहीं, और भगवान आते भी हैं। तो गाओ प्रेम से, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गावा संतन नारायण नारायण नारायण। सरजू के तीरे अयोध्या एक नगरी, स्वामी दशरथ कुल अवतारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सरजू के नीरे तीरे तो रंग नचाए स्वामी। कर लिए धनुष बाणायन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बक्सर जाके ताड़े काटो मारे स्वामी, मुनि जी के जगह पारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गौतम ऋषि के नारी अहिल्या स्वामी, पत्थर से नारी बनवायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
जाई जनकपुर शिव धनु तोड़े स्वामी। सीता जी के असरा पुरायन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सीता विवाह अयोध्या में लायो स्वामी घर घर मंगल गायन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सबरे के बेर सुदामा के तंडुल स्वामी रुचि रुचि भोग लगायन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल स्वामी शंख चक्र गदा धारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यमुना के तीरे गए आचराए स्वामी मुख से मोरली बजायन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री वृंदावन में रास रचाए स्वामी सहस्र गोपियन एक नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इंद्र जी को पकिए ब्रज ऊपर स्वामी बरसन लागे सहस्र धारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 7 दिवस जल जब बरसन लागे स्वामी नख पर गिरिवर धारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन गृह मेवा त्यागे स्वामी साग विदुर घर पारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लंका जाई रावण सिर तोड़े स्वामी मथुरा जाई कंस पछाड़ायन श्रीमन नारायण नारायण आयन। गजर ग्राह लड़े जल भीतर स्वामी लड़ते लड़ते गजहारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो भर सूढ़ है रहे जल ऊपर स्वामी तब हरि नाम पुकारायन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज के टेरा सुने यदुनंदन स्वामी गरुड़ छोड़ धावायन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ग्राह से गजराज उबारे स्वामी चक्र सुदर्शन धारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो यह पद निस दिन गाए स्वामी माता पिता कुल तारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम संत आसा तब चरण स्वामी सुमरे सुमरे भव तारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 गावा भगतन नारायण नारायण नारायण। जीवन नारायण श्री हरि विष्णु भगवान की। अगला भजन है गायत्री माँ का। तो पहले जानिए
कि अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, देने के लिए बहुत सारी चीज़ बना हुआ है। क्या दे सकते हैं? जैसे भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निर्धन को धन, अज्ञानी को ज्ञान। तो इसमें से बहुत कुछ देने पर आदमी को खर्च लगता है, और देने में जो व्यक्ति लाचार है, आपके पास पैसा नहीं है तो दूसरे को धन तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन संसार में एक ऐसी बड़ी चीज़ है जो हम हर किसी को दे सकते हैं। वो क्या चीज़ है? प्रोत्साहन। आप भूल कर भी किसी को ऐसा मत कहिए कि तुमसे यह काम नहीं होगा। कोई रोगी है तो इसको मत कहिए कि तुम ठीक नहीं हो पाओगे, क्योंकि निगेटिविटी इतनी बुरी चीज़ है कि उसके हौसले को तोड़ देता है। और पॉजिटिविटी जो प्रोत्साहन है इतनी बढ़िया चीज़ है कि उसे मंजिल तक ले जाता है। तो किसी व्यक्ति को ये मत कहिए कि संसार में यह काम असंभव है। कोई भी काम असंभव नहीं है। एक चीज़ सीखिए कि हर किसी को धन दो या मत दो, विद्या दो मत दो, लेकिन एक चीज़ जरूर दो, वो प्रोत्साहन। आपको इसको देने में पैसा नहीं लगता है। पैसा देने में तो आपका पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन प्रोत्साहन देने में पैसा लगता है, कुछ नहीं जाता है आपका। तो फिर आप आजकल लोग संसार में इतने सेल्फिश हो गए हैं कि दूसरे का भला नहीं चाहते हैं। इसलिए अगर वो काम उससे होने वाला भी रहेगा तो कह देंगे कि यह काम तुमसे नहीं होगा। संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है, और संसार में कोई भी दुर्बल नहीं है। एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप अपने को बरियार मानते हैं तो ये आपकी गलती है, आपकी भूल है। आप बरियार नहीं हैं और कोई कमज़ोर नहीं है। एक चींटी भी हाथी को मार देता है। एक छोटा सा तिनका आँख में पड़ जाता है तो आँख को ले डूबता है। आँख में दर्द तो जरूर पैदा कर देता है। गहरा अंदर चल गया मलते मलते तो आँख खराब हो जाएगी। तो जब तिनका आपकी आँख खराब कर सकता है, चींटी हाथी को मार देता है, तो ऐसा कभी नहीं सोचिए कि हम किसी गरीब को, किसी कमज़ोर को सताकर हम बलवान बनेंगे, क्योंकि उसके पास भी बल है। शरीर का बल रहे या न रहे, बल कितने प्रकार का होता है ये जान लीजिए। विद्या का बल, बुद्धि का बल, धन का बल, तपस्या का बल। बल की 14 भेद हैं, 14 प्रकार के बल होते हैं। तो 4 प्रकार के तो मैंने बताया, सब बताएंगे तो टाइम ज़्यादा होगा। तो इसलिए किसी को कमज़ोर नहीं सताइए, और किसी को ये मत कहिए काम तुम्हारा नहीं होगा। संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है। बंद कीजिए, ध्यान से सुनिए, पीछे बात कीजिएगा, लंबा बात यहाँ सत्संग में नहीं। एक छोटा व्यक्ति भी महान बन सकता है। कैसे? आपका प्रोत्साहन से और हतोत्साह करने से महान से महान व्यक्ति भी खत्म हो सकता है। कर्ण बहुत बड़ा वीर था, दानवीर कर्ण। दानी भी बहुत बड़ा था और वीर भी बहुत बड़ा था कर्ण, लेकिन मारा क्यों गया? उसका बल छीन क्यों हो गया? क्योंकि अर्जुन के मामा उसके साथी थे, और भगवान कृष्ण उसको कह दिए थे कि कर्ण कितनों भी अच्छा करेगा, तुम कहना कि अच्छा नहीं है। कितनों अच्छा धनुष चलाएगा, कहना अभी भी तुम में कमी है। कितनों अच्छा वो करे तो उसको हतोत्साही करते रहना, प्रोत्साहन नहीं देना। इसीलिए कर्ण का बल छीन होते गया युद्ध में, और जिसको प्रोत्साहित किया जाता है वो कमज़ोर से कमज़ोर भी बलवान बन जाता है। इसलिए प्रोत्साहन हर क्षेत्र में चाहिए। जैसे मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ। मैंने बचपन में 8वीं क्लास में ही गुरुजी की किताब गायत्री मंत्र का था, गायत्री मंत्र लिख लिया और उससे गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू किया। गुरुजी को, जो गुरुजी हैं यहाँ तस्वीर में, उनको उस वक्त जैसे एकलव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य से गुरु मान लिया, वैसे मैंने उनके फोटो जो छपा हुआ था किताब पर, उसी से मानकर गायत्री मंत्र जपना शुरू किया। दूसरे तीसरे दिन हमारे ट्यूशन पढ़ाने वाले गुरुजी ने जब देखा
कि ये गायत्री मंत्र इसके कॉपी में लिखा हुआ है। तो बोले ये बहुत अच्छा मंत्र है, इस संसार का सबसे, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और विद्वान, जिनके बारे में मैंने भी बताया आपको कि ट्यूशन पढ़े थे, एक एक चीज़ हमको व्याकरण का तोड़ तोड़ कर पढ़ाते थे। तो हमारा हौसला बन गया। उन्होंने कहा कि इसे तुम रोज जपा करो या तुम्हारा कल्याण कर देगा। फिर महीना 2 महीना हुआ, एक कोयरी महतो हमारे बटैये करते थे गांव में, हमारा खेती जो है ना, बहुत बूढ़ा बुजुर्ग थे, समझ गए ना, इतने बूढ़े थे, फिर भी वो देखे हमको किताब में गायत्री मंत्र का, बोले रे क्या चीज है भगना राम, क्योंकि वो मेरा मामू घर है, खुश रहो बेटा, बैठो, यह तो बहुत बड़ा चीज है, आपको हाथ लग गया है, समझे। एक बूढ़ा व्यक्ति 80 साल का जब देखा गायत्री मंत्र की किताब और बहुत कम पढ़ा लिखा हुआ, तो बोले ये तो बहुत बड़ा चीज आपको हाथ लग गया, आप तो बहुत बड़े शक्ति के उपासक हैं। तो पहले तो मेरे गुरुजी ने बताया कि अच्छा चीज है, दूसरे उसने कहा कि अच्छा चीज है, जो बिल्कुल ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं था हमें, लेकिन बुजुर्ग था, उसकी बात हमें अच्छा लगी। उसने बताया कि मेरे बाबा जपते थे, मेरे पिताजी जपते थे, और आर्य समाजी, जैसे हम मूर्ति पूजा है ना, वो मूर्ति पूजा है, आर्य समाज का भी गायत्री मंत्र है, तो वो आर्य समाजी थे। तो वो व्यक्ति बताया कि हमारे बाप, कुछ दिन हुआ, जब महीना 2 महीना से भी ज़्यादा हो गया, तो हमारे एक पड़ोसी के मेरा भाई, फुफेरा भाई आया। सुनो, एक ध्यान से सुनो, कोई चीज़ बीच में बात नहीं करो, ध्यान से सुनो, तुम लोग के काम की बात कर। वो सिपाही थे पुलिस लाइन में, सब कुछ खाते पीते थे। जब उन्होंने गायत्री मंत्र देखा तो बोले तो बड़ा चमत्कारी मंत्र है, इतना बढ़िया मंत्र आप जपते हो, कितना जपते हो? तो मैंने बताया 1 माला। बोले कुछ नहीं, 1 माला से क्या होगा? बोले क्या? इसका अगर 28 लाख तुम जप लो तो तुम भूल जाओगे। जैसे मैं विकलांग था, अपाहिज था, इतनी बड़ी दौलत तुमको हाथ लग गई है, अब तुम इसको 28 लाख अगर जप लो तो तुम दौड़ नहीं लगोगे। अब यह बात जो था, वो थे तो कोई बाबा नहीं, कोई टीका चंदन नहीं करते थे, आज दुनिया में नहीं रहे हैं, मेरे भाई लगते थे, पड़ोसी के भाई तो मेरे भी भाई हुए, लेकिन उनकी वाणी में जो ओज था सो मुझे हौसला 1 से 1000 पर पहुंचा दिया। 28 लाख तो तुरंत होगा नहीं। हम बोले कि कैसे? तो 1000 भी जपे तो 3,65,000 साल में हो गए, तो कभी 3000 कभी 5000। हौसला था कि कैसे मैं 28 लाख को पूरा कर दूं, कि जिससे मेरे को भी लगता था कि मैं विकलांग हूँ, चलने का शौक होता है ना। 28 लाख मैंने जीवन में पूरा कर लिया, तो उनकी बात सही कुछ हो गई, पूरा सही नहीं हुआ। मैं खड़ा कभी नहीं हुआ था, तो खड़ा होने की शौक थी। अचानक एक कोई रिश्तेदार आए, बताया कि फलाने जगह ऑपरेशन होता है, पैर का ऑपरेशन करवाइए, खड़ा हो जाएंगे। हालांकि उससे मुझे 100% सफलता नहीं मिली, कैले पर सु यहाँ तक दिया, उससे ऑपरेशन किया, उसको लगाकर जब खड़ा हुए तो पहले 10-20 फोटो खिंचवाए, क्योंकि हमको पूछते थे बचपन में, जब माँ बताते थे कि हम दौड़ते थे, चलते थे, तो हमको लगता था कि खड़ा कैसे आदमी होता है। तो जब खड़ा हुए वो जूते पर बैसाखी के सहारे, तो 10-20 फोटो खिंचवाए कि कम से कम याद तो रहेगा कल खड़ा हो या ना हो। ऐसा भी तो डर लगा, क्योंकि उसमें बड़ी कष्ट होता था जूता पहनने में और बैसाखी से चलने में। तो उनकी बात सच निकली कि 28 लाख पूरा करोगे तो ठीक है, आप लोग जैसा मैं नहीं हुआ, लेकिन 100% नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो % सही हुआ। मेरी एक अरमान थी खड़ा होकर फोटो खिंचवाने की, तो वो हो गया। कुछ दिन चले भी उस बैसाखी से। फिर इतना भारी जूता था, हम पूजा पाठ में इतना लीन रहते थे कि हमको पूरी सफलता नहीं मिली, तो जूता बैसाखी को भी मैंने त्याग दिया, क्योंकि 3-4 घंटा पूजा करते हैं, उसको 1 घंटा पहन के चलने में लग जाता था। फिर इधर मंदिर बना लिए तो और बिजी हो गए, सप्ताह में 1 सत्संग करना, तो उधर से चलने का शौक खत्म हुआ, तो ईश्वर को पाने की शौक हो गई। फिर एक भक्त आए, तो उन्होंने बोला कि साल में अगर 24 लाख किया जाए तो गायत्री माता साक्षात दर्शन देंगे। अब रही 24 लाख तो हम कर नहीं पाते हैं, कि 24 लाख करने में रोज 75 माला जपना पड़ता है, उतना तो होगा नहीं। दिन भर में ज़्यादा करेंगे तो 5000 तक हो सकता है, 5000 तक करके हम देखें। तो अब गायत्री माता का दर्शन की बात तो दूर हो गई, मैंने छोटा साधना 24,000 का, मध्यम साधना 1.25 लाख का, लेकिन उत्तम साधना जो है 24 लाख का 1 साल में कई कारण से नहीं कर पाया। एक कारण तो मैं ऐसे जगह रहता हूँ जहाँ साल में 2-4 बार छुटका हो जाते हैं। मैं सन्यासी तो हूँ नहीं, संन्यास ले लेगा
तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? क्योंकि मैं विकलांग हूँ, खाना बनाना परिवार के अंतर्गत आता है और लोग खिलाना बनाना सब कुछ, कपड़ा खींचना दूसरे पर डिपेंड है। तो गांव में रहते हैं तो कभी गांव में ममुहर के लोग मरते हैं तो छुटका मानना पड़ता है, कभी हादसा के वहाँ के लोग मरते हैं तो छुटका मानना पड़ता है। इस कारण से पूजा पाठ डिस्टर्ब, एक आदमी मरता है तो 13 दिन के लिए पूजा पाठ बंद हो जाता है। तो मेरी 24 लाख वाला सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन 1.25 लाख वाला पूरा कर लिए। और उसके बाद जो शक्तियाँ मुझे मिली माँ की कृपा से, एक मंदिर यहाँ भी है, एक मंदिर वहाँ भी पूरा हुआ उनकी कृपा से। तो भगवान भले ही उस रूप में नज़र नहीं आए जिस रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं, लेकिन हमें वो ऐसे जगह भी नज़र आते हैं जहाँ हम उनको नहीं पुकारते हैं। एक ऐसा जगह है जहाँ हम उनको नहीं पुकारते हैं। मैं दिन रात में 24 घंटा जब जगता हूँ उनको पुकारता हूँ, लेकिन एक ही ऐसा जगह है कि जहाँ उनको हम क्या आप भी नहीं वहाँ पुकार सकते हैं। बता सकते हैं कौन जगह? कौन जगह है? कोई बताओ तो यहाँ? हाँ, लैट्रिन में। लैट्रिन में, शौचालय में नहीं पुकार सकते हैं। अब उनकी लीला देखिए, वहाँ पहुँच जाते हैं मेरे लिए, वहाँ पहुँच जाते हैं मेरे लिए। कैसे पहुँच जाते हैं? तो जहाँ हम शौचालय जो मेरा बना हुआ है उस दीवार पर हमें उन्हें 3 वर्षों से उनका गोविंद रूप, गोविंद माने समझते हैं? कृष्ण का वो रूप जो गाय के पीछे ऐसे करके खड़ा देखते हैं ना फोटो में, ऐसे गाय पर ऐसे हाथ धर के और ऐसे बंसी लिए हुए और एक पैर पर ऐसे पैर चढ़ाए हुए, जो गोविंद का रूप है। मैं वहाँ से बार बार नज़र हटाता हूँ कि मैं इनको नहीं देखूँ, क्योंकि जब देखूँगा तो कृष्ण दिमाग में आएगा, माथा झुकेगा, मंत्र नाम तो आएगा तो मंत्र के बराबर नहीं हो गया। तो कोशिश करते हैं तो फिर कभी उस दीवार पर दिखाई पड़ जाते हैं। इधर से नज़र मोड़ी तो इधर दिखाई देंगे, इधर से नज़र मोड़ी तो इधर दिखाई देंगे। मैं आजिज होके विद्वान ब्राह्मणों से पूछा, साधु सज्जनों से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि उनकी लीला जहाँ जिनको हम नहीं पुकारते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उन्होंने बताया आप पूजा कै बार करते हो? तो मैंने बताया, एक तो बार सुबह बेड पर, दूसरी बार नहा फिज कर, तीसरी बार दोपहर में भी नहा फिज कर, संध्या वाला भी पवित्र पूर्वक, और रात में जैसे भी रात ऐसे सोने वक्त जाते हैं 5 बार मैं करता हूँ। और बीच में भी जब कभी बैठा रहता हूँ किसी से नहीं बात करता हूँ तो भी उनका पुकार करता हूँ, बाकी तो मैं नहीं करता हूँ। एक वही जगह है जहाँ जानो चढ़ा लेने के बाद फिर उनका नाम जीवा पर नहीं लाते हैं, तो वहाँ खुद पहुँच जाते हैं। तो उन्होंने सज्जन जो बहुत बड़े विद्वान थे बताया कि आपके अंदर भक्ति कूट कूट कर भरी है। इसी कारण है कि जिस जगह आप प्रभु को नहीं पुकारते हैं उस जगह प्रभु आपको पुकारते हैं। तो मेरे जीवन में ऐसा रहा कि हर किसी ने गायत्री मंत्र के लिए प्रोत्साहित किया, तो मैं गायत्री माँ का इतनी बड़ी शक्ति को प्राप्त किया और उनकी कृपा से इतने लोग जो दूर दूर से आते हैं कहते हैं कि मैं ठीक हो जाता हूँ, मेरा काम हो जाता है। परीक्षार्थी पास करते हैं, उसमें से मैं मानता हूँ कि 100 में 5 ही ऐसा रहे होंगे जो बदकिस्मत कहिए या उनकी मेहनत की कमी कहिए, नहीं 95 पास कर जाते हैं। तो इसमें से मेरी शक्ति नहीं है, माता गायत्री की शक्ति है। और मैं उन्हें अगर कुछ देता हूँ तो क्या देता हूँ? प्रोत्साहन, पॉजिटिविटी। जो इंसान पॉजिटिविटी प्राप्त कर लेगा, समझ रहे हैं ना, वो कभी भी फेल नहीं करेगा। जैसे इसी गांव का लड़का रविंद्र का बेटा कई बार फेल किया ना, लेकिन जब भी मेरे पास आता था तो कहते थे तुम कभी हिम्मत नहीं हारो। हिम्मत नहीं हारा, आज नौकरी उसका हो गया ना। हाँ, रविंद्र का बेटा जब भी मेरे पास आता, ही नहीं कि उसको एक के बार में नौकरी हो गया। नौकरी उसी का नहीं होता है जो हिम्मत हार जाता। हिम्मत मर्द मर्दे खुदा। मर्द के पास क्या होना चाहिए? हिम्मत होना चाहिए। तो उस मर्द को खुदा माने भगवान। आप आए हैं हजारीबाग से, आप इतने दूर से आए हैं, क्या आशा लेकर आए हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा? मेरे पास जानकारी भी है, एक ऐसी दवा है जिससे ऐसे बहुत सारे रोगी ठीक हो गए हैं। और आशा करते हैं, जब इन्होंने बताया
तो मैंने कहा कि लाइए, ये कोई भारी चीज नहीं है। अगर आपने उसको हिम्मत करके साल भर खाया, ये नहीं कि आज आपने उस डिब्बे को लिया, डिब्बा 100 से ऊपर ही पड़ेगा, अब 15 दिन का ही रहता है। 2 डिब्बा लिया, 3 डिब्बा में वो जरूर कम करेगा, इतना 100% नहीं करेगा। होम्योपैथिक धीरे धीरे काम करता है, लेकिन आपका इस जख्म को साल भर आते आते, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, अगर मेरे ऊपर आपकी विश्वास जगेगा तो वो कैलकेरिया फ्लोरिका है 100% ठीक कर देगा। लेकिन यदि किसी ने आपके इस विश्वास को डगमगा दिया तो फिर आपको कोई ठीक नहीं कर पाएगा। मैं अपने जीवन की बात बताता हूं। मुझे बचपन में एक्जिमा हो गया था, बहुत सारे डॉक्टर से दिखाए, किसी ने ठीक नहीं किया। लेकिन जब मैं गायत्री माता के शरण में आया, गायत्री मंत्र जपने लगा, 84 के जनवरी में आया और फरवरी से मार्च तक वो बीमारी अपने आप दूर हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ मंत्र से ही, मंत्र में की शक्ति होती है और दवा एक हथियार बनता है। डॉक्टरों ने जो दवा दी वो नहीं खाया, एक खादरा रिश्ता आता है खुनसप्पी, मैं उसको पीते गया उसी वक्त, उससे पहले किसी ने बताया भी नहीं। लेकिन अब देखिए, जिस समय मैं गायत्री मंत्र का प्रवेश किया, जनवरी में प्रवेश किया और जून में दुकान खोल दिया मेडिकल, और नाम रखा माँ गायत्री मेडिकल हॉल। चलने लगा बहुत अच्छा कि मैंने सरकारी नौकरी ठुकरा दी। आज अफसोस आता है, मेडिकल चलता नहीं, अब तो आ गए हैं इस लाइन में तो चलता नहीं है। तो लगता है सरकारी नौकरी रहता तो कम से कम वो 40-50 हज़ार रुपया तो मेंटेनेंस होता। लेकिन फिर भी सोचते हैं अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर तो हम उसके गुलाम होते, आप लोग से मिलते नहीं, इतने लोग जानते नहीं। इसलिए जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। और टीचर वाला जो नौकरी था ना, शिक्षा मित्र वाला, घर में बैठा हुआ मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। एक एक दिन में दवा की इतनी बिक्री होती थी, इतने रोगी ठीक होते थे, इतना अच्छा डॉक्टर चल गया था। लेकिन अब मेरी गलती से नहीं चलता है, इसमें ईश्वर की कोई दोष नहीं। अब पूछे कैसे? अगर रोगी आया तो कहेंगे नेहा के आया है, अस्पताल से नहीं आया है, उसमें ठेकेंगे नहीं तो सीधे उसके दिमाग में बात, हमसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। रोगी क्यों क्या है, डॉक्टर तो किसी को भी छू सकता है, किसी को भी आला लगा, भैया तुम नेहा के आना, इतना टिमाची करेंगे तो क्या रोगी आएगा? धीरे धीरे लोग किनारे होने लगे। तो जाओ, मुझे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो अब लग गया है केसरिया बाना, भगवान की बाना आसक्ति अब उसी में ठीक है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। भगवान 2 जून का रोटी दे देते हैं, खाना मिल जाता है बैठे बैठे, तो फिर कमाने की क्या ज़रूरत है? अब हम रुपये पैसे पर ध्यान नहीं देते हैं, कहीं भी रहेंगे भोजन मिल जाए। अगर कोई कमाने के लिए भी कहता तो हम कहते हैं, जानते हो 2 बाबा हैं जो 2 बाबा भी जीते जागते, उनको बताएं, बाबा तो बहुत सारे हजार हैं। प्रेमानंद किडनी के मरीज हैं, कौन परिवार उनका है? राम बलभद्राचार्य आंखों से अंधे हैं, कौन परिवार उनका है? कितना उनका अच्छा मेंटेनेंस है, कितने लाखों शिष्य हैं। जब भगवान उनको देख रहे हैं तो फिर हमको भगवान क्यों नहीं देखेंगे? इसलिए अगर कोई कहता भी है तुमको ये करना चाहिए, कोई बिजनेस करो या करोगे, हमको पैसे से मतलब नहीं है। बस एक मंदिर तपोवन में, एक मंदिर खजूर में दिन रात भजन में बीतेगा, बाकी भगवान में। चलिए अगला भक्ति गायत्री माता का। लागी रे लगने ओ माँ, गाओ गाओ, तुम भी बैठ जाओ, राधा इधर आ जाओ, सब उसमें एडजस्ट हो जाओ। लागी रे लगने ओ माँ, एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। भव सागर में भटकते भटकते थकी जीव आत्मा, ज्ञान का दीप जला दे मिले परमात्मा। हे माँ, हे माँ, पाई रे शरण तेरी कृपा श्री राम की। लाग रे लगन ओ माँ, एक तेरे नाम की। गीत तेरे गाए बिना भक्ति नहीं जागती, दिल में बसाए बिना
शक्ति नहीं जागती। हे माँ, हे माँ पाई, हे माँ, हे माँ अब न सताए, हे माँ चिंता धन धाम की, लागी रे लगन में ओ माँ एक तेरे नाम की। मन का सारा मैल धोकर निर्मल मन कीजिए, निर्मल बना के मन को सद्बुद्धि दीजिए। हे माँ, हे माँ भगवती कहूँ या अम्बा, जुदाई एक नाम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। एक तेरे दर्शन खातिर, एक तेरे प्यार में, ढूंढते फिरे माँ तुमको सारा संसार में। हे माँ, हे माँ तुम्हें नहीं पाया तो ये दुनिया किस काम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। समझ नहीं आती है माँ कहाँ तेरा वास है, जिससे भी पूछूं हे माँ करे प्रयास। हे माँ, हे माँ अब तो है आशा केवल शांति कुंज धाम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। बोलिए गायत्री माता की। कृत कमला कुच मंडल कृत कुंडले, कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। काली विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिम दिनेश जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल के निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भवमोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषम जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तब चरणे प्रणताम वैमिति भाव कुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देवक वेद मुदित मुदम कुरुते मुदम मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे। बोली श्री विष्णु भगवान की, वेद माता गायत्री की, ब्रह्म गुरुदेव की, वंदनी माता जी की, भगवान भोलेनाथ शंकर की। मत्स्यावतार